तो मैंने सर्कल के पूरे 6 क्वेश्चन किए हैं। अच्छा, वो भी एक्सरसाइज वाले। वेरी गुड। उसमें वो भी तो रात को 10 मिनट का। बस बाद में वापस हो गए। एक क्वेश्चन डॉक्टर मनीष में वो कौन सा किया मैंने बताया। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? समझाओगे क्या? क्या आज हो गया पूरा? ओए, चलिए करें क्वेश्चन स्टार्ट। आप चाहे तो 1 मिनट के लिए पहले एक बार देख लो, ठीक है ना, स्टार्टिंग से। मैंने इसका तरीका बताया था, आपने फॉलो नहीं किया होगा। एक कागज पे फॉर्मूला लिखने के लिए, ताकि आप साइड में रखें तो आपको तुरंत याद आता रहे। खास कर 11th वालों के लिए तो मुझे तो खैर याद है। अब आवाज नहीं करनी, जल्दी से देखो। कल सब कुछ करवा दिया था, ठीक है ना? लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए आप लोग। इफ सर्कल्स इफ, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे भाई, नहीं तो कम क्वेश्चन हो पाएंगे, ठीक है? इफ सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x माइनस 20y minus 16x minus 20y plus 164 is equal to r square, and x minus 4 का होल स्क्वायर प्लस y minus 7 का होल स्क्वायर बराबर 36। हाँ, प्लस 6 नहीं है। का प्लस 6 है, माइनस 16x। माइनस 16 intersect at two distinct points. Intersect at two real points, a distinct point. Two real distinct point. ऐसा क्वेश्चन अपन कल परसों कर चुके हैं। आर का इंटरवल निकालना है, अगर आपको याद हो तो अपने किया हुआ क्वेश्चन है। जब अपने ये टॉपिक पढ़ा था तब अपने ये क्वेश्चन किया था। हाँ, वो ना एक बस 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 किया था, बात खत्म हो गई। चलिए जल्दी से करके बता दीजिए मुझे, ठीक है? दो सर्कल आपको दिए हुए हैं, दो काटते हैं, इसका नाम समझ ही गए होंगे। बोलो C1 C2। आगे देखो R1 माइनस R2 R1 माइनस R2 से ज्यादा और R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 सेंटर रेडियस सब निकालना आता है। अप्लाई कीजिए, जल्दी से आंसर लीजिए, स्पीडली फॉर्मूला लगाइए और आंसर निकालिए। भावेश तो क्यों नहीं आ रहा है भाई? ऐसे क्वेश्चन दोगे एग्जाम में? सेंटर नंबर 1 बोलो। सेंटर ऊपर वाला होता है 8 रेडियस नंबर 1 बोलो। ये हो गया 164 164 तो कट गया। रेडियस नहीं। लप्पा लगाओ क्या? अच्छा हाँ, रेडियस ही नहीं है। बिना रेडियस का सर्कल होता है क्या? क्या मतलब पॉइंट को? हाँ भाई, 49 प्लस 16 और प्लस 36, रेडियस निकालो ना। 49 16 36
65 और में से 36 माइनस थोड़ी करना है, प्लस करना है, माइनस माइनस प्लस नहीं होगा क्या? अच्छा ये ना रेडियस तो यार सोल्व क्या कर रहे हैं? वाह भाई वाह, रेडियस तो चाहिए। लगाओ अंडर रूट, बोलो 4, 4 और 3, 4 और 3 का मतलब 5 आ गया। पर इसमें फिर है ना सी वो ये या तो पॉइंट गलत है, अगर इनसे निकालेंगे तो R1 माइनस R2, ठीक है, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन। बोलो इसका आंसर आ जाएगा -5 से 5, लेकिन कौन? R माइनस 6, 11, 1, इधर आ जाएगा इससे आ जाएगा R -1 से बड़ा, -1 से बड़ा में ये आता ही आता है, तो 1 से 11 आंसर आ गया। ये ओके, लेकिन ऑप्शन सही है। सो आंसर इज 1 से। मैं यही करने वाला हूँ। ये 2019-20 का क्वेश्चन है जेई का। बाकी हाँ मैंने देखा है भाई मेंस में क्वेश्चन थोड़ा लेवल बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू पहले से, अब लेवल बढ़ाते जा रहा है धीरे धीरे। अब सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है। कल मैंने इंटीग्रेशन के क्वेश्चन देखे 10-12, तो 10 क्वेश्चन में से मान के चलो 6 क्वेश्चन दिमाग वाले थे, 6 क्वेश्चन, मतलब कहीं ना कहीं लेवल बड़ा है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो गए ना। करें क्या, पेपर 4-4 होने लगे, पहले एक ही पेपर होता था, बस एक पेपर 30 मिनट क्वेश्चन पूरी कम्युनिटी को ही देना था। अब हाँ हमेशा नहीं, इस साल तो 4 ही है, इस बार भी 4। तो फिर अब 4 होंगे सर। 99.99% आ चुका है, मैंने पता कर लिया। सर बट एक डाउट है और 4 टर्म, उसके अलावा भी हर टर्म के अंदर भी 4 पेपर, समझ रहे हो? सर इक्वल टू साइन क्यों ला है? हटा दे यार, इनसे फर्क नहीं पड़ता है यार, इक्वल का साइन था ही नहीं तो कहां से आएगा? ठीक है, इक्वल का साइन कोई issue, वो कंफर्म नहीं। पेपर लीक होगा ना तो वो जेल जाएगा। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 सर्कल्स ऑफ रेडियाई, बातें नहीं, 3 सर्कल्स ऑफ रेडियाई ए बी सी, स्पीडली लिखो भाई। 3 सर्कल्स ऑफ रेडियाई ए बी सी, 3 सर्कल है जिसमें आपको ऐसा कुछ है कि ए सबसे छोटा है, बी सबसे छोटा, बी उससे छोटा, फिर से टच ईच अदर एक्सटर्नली, टचेज ईच अदर एक्सटर्नली, एक दूसरे को बाय स्पर्श करते हैं। इफ दे हैव एक्स एक्सिस एज अ कॉमन टेंजेंट, जब 3 सर्कल आपने उसमें तो नहीं बताया एज अ कॉमन टेंजेंट, ये क्वेश्चन है। चलो करो जल्दी से। तो ऑप्शन मेज करना है। ऑप्शन कैसे है? ऑप्शंस कुछ ऐसे है कि पहला ऑप्शन क्या 1/√A बराबर 1/√B प्लस 1/√C होगा। ऐसा। दूसरा ऑप्शन क्या ए बी सी ए पी में होंगे। सेकंड ऑप्शन क्या ए बी सी ए पी में होंगे। थर्ड ऑप्शन क्या √A, √B, √C ए पी में होंगे। या फोर्थ ऑप्शन 1/√B प्लस 1/√A, फिर वही बात, बोलना नहीं है, कंसंट्रेशन बिगड़ती है भाई इससे, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए, पहला और थर्ड में फर्क देखने वाले को चाहिए फर्क। ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना, आराम से 2 बार पढ़ो। डायग्राम बनाओ। इसने कहा 3 सर्कल है, छोटे बड़े हैं, साफ दिख रहा है, सबसे छोटा ए वाला है, उससे बड़ा बी वाला है, उससे बड़ा सी वाला है। रुक जा, तीनों आपस में टच कर रहे हैं,
तीन सर्कल हैं, एक सबसे छोटा एक उससे बड़ा और तीनों आपस में टच करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसे पॉसिबल है? वही तो सोचने वाली बात है। या तो मैं एक या तो एक ऊपर करो या नीचे करो, मतलब ऐसा कर दो ना जैसे, और ये देखो एक्स एक्सिस ऐसे कॉमन टेंजेंट भी है और तीनों एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं, सर दो तो एक ये एक्स एक्सिस मान लो, है ना? अब तीन सर्कल बना देता हूँ, ठीक है, और वो तीनों आपस में टच भी करवाना है, इसका मतलब कैसे करूँ कि एक सर्कल, समझना, दूसरा सर्कल इसको टच कराया अच्छी हो रहा है सर। और तीसरा इन दोनों को भी टच करना चाहिए। यो हाँ ना, थोड़ा बड़ा छोटा कर दूं, इसको हल्का सा छोटा कर देते हैं ताकि डिफरेंस नजर आ अब जाए। ये बराबर लग रहा है। और ये सबसे बड़ा हो गया एक तरह से, सबसे बड़ा कौन है? सी, तो इसकी रेडियस हो गई सी, है ना? ये सबसे छोटा हो गया, ये कौन है? ए, और ये और ये हो गया। डायग्राम मैंने आपके सामने बना दिया, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना? निकालना क्या है ये? अब ये निकालना है, अच्छा ठीक है ना? कॉमन टेंजेंट एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस ये डायग्राम, कॉमन टेंजेंट और क्या है सर? कॉमन टेंजेंट एक्स एक्सिस पैसे भी तो हो सकता है, ये नीचे होगा तो ये वाला। चलिए करो भाई, कैसे करें? सर नीचे भी तो हो सकता है ना? नीचे होगा तो इनको टच कैसे करेगा? इनको भी टच कराना है, तीनों सर्कल को आपस में टच कराना, लिखा हुआ है ना, ऑल द सर्कल टचेज एक्सटर्नली, तीनों आपस में टच करते हैं एज वेल एज, तो कैसे पॉसिबल होगा? इसको बड़ा नहीं बना सकता, एक ऑप्शन ये था, बड़ा बड़ा भी नहीं बना सकता, बना एक्सेस को टच नहीं करेगा, ऐसे करते हैं, थोड़ा सा दूर है, इतना तो दूर होगा। नहीं इससे और दूर जा, थोड़ा सा पीछे किसको, पीछे किसको, पीछे किसको, रिस्क में उठाने बिना काम। देखो भाई, अगर मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, कोई भी नाम दे दिया मैंने, और कंफ्यूजन हो तो सी नाम दे दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा, इसको नाम देता हूँ सी ए। क्या सी ए प्लस ए बी बराबर सी बी नहीं? कोई भरोसा नहीं। अब अपना मकसद है ये डिस्टेंस निकालना, ये डिस्टेंस निकालना और ये डिस्टेंस, यानी अपन को ये डिस्टेंस निकालनी है। ट्राई करो कैसे निकालो, देख रेडियस प्लस से ये कैसे आएगी? बता, क्या ये रेडियस है क्या? बता, ये रेडियस नहीं है तो देखना, ये रेडियस है, ये कितनी है? सी, ये कितनी है? तो ये कितनी हो गई? ये सी प्लस से आ चुकी है, ये निकालना है, वापस देखना, ये कितनी है? सी ये कितनी है? ये कितनी आ गई? अब आ जाएगा, सी ये सी प्लस है, ये सी माइनस है, ये आ जाएगी, बोलो सी आएगी मेरे सर। अंडर रूट ऑफ सी प्लस ए का स्क्वायर माइनस, सी आएगा। ये बस में आएगी नहीं आएगी? हाँ ऐसे कैसे? कौन सी चीज आ चुकी है? ये निकाल लो, ये वाले निकालनी है, वापस ये निकालनी है, ये आ गई अपने पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी माइनस बोलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सी बी, सी बी यानी ये, अब इस पूरे में यूज करो ये चीज, यहां से मैं लाऊंगा, सेम कंसेप्ट, मतलब बीच वाला था अभी, इसको गायब कर दो, तो अब ये वाला कंसेप्ट इसमें लगा लो, बोलो ये निकालनी है, ये इनको मिलाया जैसे मान लो, थोड़ा सा सर्कल छोटा बना लेना, ये तो मैं बड़ा बनने की वजह से ना दिख रहा, वरना तो वापस वही सी बी, भाई का जब भी दो सर्कल टच करते हैं, ये कॉमन टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला है, लेंथ लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालने, ठीक है? अब आपसे यूं समझो ना आप तो, कि एक सर्कल ये रहा, दूसरा सर्कल ये रहा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि समझ में आए। बोलो इसकी रेडियस कितनी है? सी, इसकी कितनी है? बी, अपन को ये निकालनी है, हाँ भाई बोलो, बी प्लस सी ये निकालनी है, बोलो सी माइनस बी, सी माइनस बी कितनी आ जाएगी?
नहीं आ रहा, बस वो तो थोड़ा यार थोड़ा बड़ा डायग्राम है इसलिए तो दिख नहीं रहा, न्यू बनाना ऐसा दिख जाएगा, ऐसा नहीं है, ये देखो, ये देखो दिख जाएगा। ये कितनी आ गई, ए प्लस सी, कितनी आ गई सी माइनस बी, नहीं समझ में आ रहा है क्या, बोलो, सी प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ सी माइनस बी को सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, टू ए सी प्लस टू ए सी, फोर ए सी, टू एस तो दो 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 तो सबका कट जाएगा, सब में आएगा चार, तो बोलो क्या आए यहाँ, रूट एसी प्लस रूट बीसी बराबर रूट, तो अब अपन को ऐसे ऐसे ऑप्शन तो ऐसे ही है, अगर मैं ए बी सी से डिवाइड कर दो, रूट ए बी सी से डिवाइड करते ही, रूट ए बी सी से डिवाइड करते ही, रूट ए बी सी से डिवाइड करते ही आंसर, चुपचाप उतार ले, ऐसे गलत बातों को एनकरेज नहीं करना है। तो दिमाग वाला क्वेश्चन, यहां से हमें देखो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालना सीख गए, अभी याद रखना इसके बाद, इस उपनिष्ठ स्पर्शक की लंबाई है, दिमाग वाला क्वेश्चन थोड़ा सा, हाँ ये सी, इन दोनों की तो ये है, इन दोनों की ये है, इन दोनों की ये, स्टार्टिंग में समझ में आ गया, एड में बीच में नहीं है, क्या समझ में नहीं, क्या मेरा ना, ये भी तो नहीं है। बोल ये कितनी है, जबकि ये लेंथ, ये रेडियस कितनी है सी, ये रेडियस कितनी है बी, तो ये कितनी आ गई, ये कितनी है सी, ये कितनी है बी, तो ये कितनी बची, ये सी प्लस बी, ये सी माइनस बी, ये नहीं निकलेगा, वही तो नहीं लिखा है, सब जगह वही तो लिखा है। सर फिर ये थोड़ा तो है ना, बीच में ऊपर, अगर ऊपर से टच हुआ है तो इधर से थोड़ी होंगे, थोड़ा सा तो ज्यादा नोट कर लीजिए स्पीडली, तरफ कुछ मत करना, कुछ नहीं। क्वेश्चन पहले लिखना चाहिए था ना स्पीडली, कल पैराबोला स्टार्ट कर देंगे अपन, ठीक है, नेटवर्क, तू इनको पढ़ ले, 11th के हैं, कौन एक समझ रहा है, बुक कर ले तू, जैसे बुक निकाल ले, एक हल्का सा अपना सर्कल रिवाइज कर ले, सिर्फ 2 दिन वाला, स्टार्टिंग का तूने पढ़ा है ना, जैसे सेंटर रेडियस निकालना था तेरे को, उससे तेरा ये हो जाएगा, कौन, बुक का, वो कर ले, समझ में आ गई बात, ताकि एग्जाम देवे तो कम से कम अच्छा तो लगे, कॉन्फिडेंस तो आए, ठीक है, कल मुझे चेक कराएगा तो देखा सर्कल की बुक में से कितने क्वेश्चन किए, है ज्यादा नहीं, एक ही एक्सरसाइज है, यानी तू चाहेगा तो 1 घंटे में हो जाएगी, पर 1 घंटा बैठना पड़ेगा, राइट, तुम लोग भी भाई सबसे पहले बुक कर लो, तीनों होते हो ना, सर हम तो मेरे आपकी शीट करेंगे। शीट से पहले बुक करो, ताकि तुम्हारे पास ये ना रहे कि कल को एग्जाम दिया था तो एग्जाम में तो कुछ हुआ ही नहीं हमसे, ठीक है ना, नहीं सर, वो एंड टाइम पे मुझे पता लगा। तुम्हारी इच्छा है, मैंने तो कह दिया, हाँ। बस। निकल के सर्टिफिकेट चलिए कुछ निकल
एक वृत्त कैपिटल सी 4,0 से गुजरता है तथा इस वृत्त को बाह्य स्पर्श करता है इस बिंदु पर। पूरा ढंग से लिख ले, डायग्राम बाद में बना लेना, क्वेश्चन में लिखा है। सर बस ये यदि एक वृत्त कैपिटल सी 4,0 से गुजरता है और इस वृत्त को 1,-1 पर बाह्य स्पर्श करता है, इस वृत्त को 1,-1 पर बाह्य स्पर्श करता है, तो सी की त्रिज्या बस बताओ। इतना ही करो, ये लिखना। थोड़ा सा स्पीड करें ना रे। पढ़ो क्वेश्चन को अच्छे से, हल्का सा रफ स्केच बनाने की कोशिश करो और जैसा जैसा हमें डायग्राम कहता है करते जाइए। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं हमें, है ना, फॉर्मूला बेस्ड नहीं आते। पढ़ो, देखो क्या कहा है। एक सर्कल सी इस पॉइंट से पास होता है, इस सर्कल को टच करता है इस पॉइंट पर, तो देखा जाए तो अगर उसको टच करेगा इस पर तो क्या वो इससे पास नहीं होगा? मतलब यूं समझो, एक सर्कल तो ये रहा, ये तो हो गया अपना गिवन सर्कल जिसका सेंटर मान लेता हूं मैं 2,3, ठीक है ना, -2,3 सॉरी, और रेडियस कितनी है इसकी 12 और 9 और 21 और 25, 5 5 इसकी रेडियस। अब एक सर्कल और है, रेडियस कितना वाला नहीं पता, मान लिया ये सर्कल है जो हमें निकालना है, दैट इज सी, जिसका सेंटर नहीं पता, रेडियस नहीं पता, ये रेडियस मैंने मान ली आर जो मुझे निकालनी है। हाँ, ये कहा है ये इसको कहाँ टच करता है भाई 1,-, ये सर्कल किससे गुजरता है भैया 4,0, राइट। एक सर्कल के लिए हमें कितनी कंडीशन चाहिए होती है? तो 3। तीन GFC HKR कितनी बार बताया जाएगा? देखो, कंडीशन नंबर 1 ये रही, कंडीशन नंबर 2 क्या ये वाला सर्कल 1-1 से नहीं पास हो रहा, और तीसरी कंडीशन एक्सटर्नल टच C1 C2 बराबर R+R। तीन कंडीशन, तीन अननोन, निकाल लो। अब सब तुम्हारी इच्छा है एच के मानो, एच कैसे कर लो, कर लो जल्दी से। 4,0 सेटिस्फाई कराओगे, डिस्टेंस सेम है, उससे भी कर सकते, मतलब तुम्हारे सामने सब कुछ है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सब रेडियस ही तो है। चाहो तो ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस कर दो, एक इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन डिस्टेंस बराबर आर प्लस ये डिस्टेंस, वही तो निकालना है, तो एच क्या आएगा जब तो रेडियस आएगी, निकाल लेना, तो पेन चलाना थोड़ा सा, बैठे बैठे थोड़ी होता है वो। सोचने तो कौन क्या करना है, हम कुछ नहीं लिखना है, ये ऑप्शन हाँ, रफ कर दी, फिर करेंगे यहाँ पर। सर ऐसे डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन आपने सी बोल दिया, रेडियस ऑफ सी। लिखा हुआ है ना, नींद आ रही है, देखो पढ़ता नहीं है क्या?
जब वो वाला टी वाला लगाने के फॉर्मूला कौन सा टी वाला? प्लस वाई वो हाँ तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है। क्या कर रहे हो तुम लोग, उल्टा सीधा कंसेप्ट। करो तो, 3 बनाओ इक्वेशन। अननोन तीसरे नंबर पे आ रहा है क्या? तो आर की जगह वापस ही डाल देना। और दो अंडर उड़ा रहा है। के प्लस 3h इजिकल टू, ठीक है, ये सिंपल आ गई। दूसरी में अंडर रूट सारे होंगे, है ना, मतलब डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस बराबर ये क्या होगा ना, C1 C2 बराबर आर रूट प्लस 5। C1 C2 में अंडर रूट आया तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो आर स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2 5 आर, है ना। आर भाई एक ऑप्शन तो ये है, और दूसरा ऑप्शन क्या करें फिर? दूसरा ऑप्शन एक यूं कर सकते हैं, देखो, मतलब अगर ये तुम्हें टफ लग रहा है तो फिर इजी सोचते हैं। ये सर्कल है अपने पास, क्या इसकी इस पॉइंट पर टेंजेंट आ जाएगी? कैसे आएगी? टी बराबर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब देखो, टी बराबर 0 आने के बाद लाइन आ गई, एक सर्कल निकालना है, यानी equation of circle passes through the this intersection point of this and this, s plus lambda l बराबर 0 passes through the 4,0 लैम्डा आ जाएगा। हाँ ये भी रहेगा, इसमें कंट्रूट्स नहीं आ रहा है। सबसे पहले ये मैंने निकाली इक्वेशन, टी बराबर जी। हाँ भाई, 1 माइनस 1 और ये सर्कल, बोलो x x1 y y1 माइनस वाई x plus x1 माइनस 3 y प्लस y1 बराबर r, यानी अपने पास 3x माइनस वाई 4y 2 और 3 5, 5 का मतलब 7। अब टेंजेंट ये वाली इक्वेशन आ चुकी है, ये सर्कल ऐसे अपने पास, क्या लगा दूं, s प्लस लैम्डा एल बराबर 0। ये किसकी इक्वेशन आ जाएगी? सी की। समझ गए क्यों लगा रहा हूं? पता है ना तुम्हें, फैमिली ऑफ सर्कल कल ही तो पढ़ा था अपन ने। तो ये लाइन अगर खिसक के यहाँ आगे टच कर गई तो तुम्हारा क्या बिगड़ गया? लगाओ एस, मतलब ये सर्कल एंटिटीज, लैम्डा एल बोले तो ये कैलकुलेशन चेक करते जाना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सही है ना सारा कुछ ना? ये सर्कल किससे गुजरता है बच्चों? सेटिस्फाई, ऐड करेंगे 16 16 16 32, 32 में से 12 गए तो 4 थे 12, 12 में 7 गए तो 5, लेमडा बराबर -4, लेमडा बराबर -4 रखने पर इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 12, चेक करते जाना, ठीक है ना। वाई स्क्वायर, मैं ये क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर ही आएगा 4
4 माइनस 12, 4x माइनस 12x, माइनस का 6 प्लस का 16, बस माइनस का 12 प्लस का 28, 28 में से 12 गए तो क्या पूछिए इसकी रेडियस, रेडियस निकालो भाई। 4, 5, 5 का मतलब 16, 16 करके 5 आ गए ना, 5। आंसर आगे है क्या 5? मतलब यही है कि यहाँ ये दोनों सर्कल बराबर। मतलब देखो, हमें ये पता चला कि सबसे पहले हमारे ने वो तरीका लगाया जो हमें दिख रहा था साफ, सिंपल तरीका, लेकिन वो टफ पड़ा, फिर हमने ये कुछ एक्स्ट्रा सोचा, अलग सोचा, हटके सोचा। पर और कब करोगे तो फिर बताओ जल्दी से। मैं क्यों पढ़ता है? वो तो लाइन में था, सर्कल के अंदर दो थे, अगर लाइन और सर्कल मिलता है तो एस प्लस लेमडा एल करता हूँ, सर्कल और सर्कल मिलता है तो एस वन प्लस लेमडा एस टू बराबर 0 करते हैं। लैम्डा ऐसे नहीं होगा इधर। अरे लाइन है ना यार, सर्कल थोड़ी होना। हाँ धीरे 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 धीरे। अरे बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो। स्पीडली नोट करो। इस वृत्त के अंदर बनाए गए संभाव्य त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ये सिंपल ही क्वेश्चन है भाई, आपको आना चाहिए। इसका थोड़ी है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, देखो अगर आप गौर से देखो तो एक सर्कल दे दिया आपको, एक मिनट सर्कल के अंदर ट्राइंगल है ना, इंस्क्राइब इन गिवन सर्कल, तो ये अपन चले जाओ कहाँ, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में चले जाइए। वैसे फाइट हो गया। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में अगर आप जाएंगे तो भाई बाहर वाला सर्कल बोले तो कैपिटल आर, क्या हमें कैपिटल आर का फॉर्मूला नहीं पता? सर ये ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। मैं जो पूछ रहा हूँ सिर्फ उसका जवाब दे दो, बोलो ना, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, और चूंकि ये इक्विलेटरल है तो और इजी हो गया, तीनों साइड सेम, एरिया बोल ले तो ए बाय √3, आप लोग कर लोगे इसके बाद। ये बोल रहा था मैं। रेडियस, बोलने नहीं दिया था। एरिया दे दिया तुम्हें, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल दे दिया,
दिया हुआ है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, यूज करो इसको, काम में लो जल्दी से, रेडियस यहाँ से निकालो, सेंटर बोलो, रेडियस बोलो, रेडियस कैपिटल आर हो जाएगी इस तरफ से, अंडर रूट 25 और 36, 36 और 5 41 61, पुट करो आंसर लो। रुको रुको रुको, अपन को एरिया दे दिया तो काटे क्यों फिर? हाँ, अपने पास तीनों साइड सेम है तो ए क्यूब अपॉन 4, बस इसको काम में लो ना। देखो आर कितनी, ये लो, हाँ एरिया कितना, अच्छा साइड भी तो निकालनी पड़ेगी, एरिया से साइड निकालो अलग से, सबसे पहले इसको यूज करके तो ये तो मैं कब से बोल रहा था, मेरे तो सुनते ही नहीं हो। कर ले, चुपचाप कर ले, समझे? हाँ जो भी आएगा, रूट थ्री काट दो। मैं कुछ नहीं काटने वाला, तू कर ले, पेन चला, फिर कहेगा कि देखो सर दूसरा क्वेश्चन दिखा दिया, ठीक है ना। तो 27 इंटू 4, 4 तो बाहर आ जाएगा, अरे 2, ये हो गया 9 इंटू 3 रूट 3, ए बराबर आ गया 6 रूट, रखो आंसर लो, सी कितना है। अब तो भले वो ए बाई रूट 3 से कर लो डायरेक्ट, ठीक है ना। अब तो अब चाहो तो जो अपन ने किया था, ए क्यूब अपॉन 4 डेल्टा, रखो जो भी आएगा ऑप्शन तुम्हारे सामने, कितना है आंसर। ए बराबर 6 आ गया ना, 61 में से 36 गया तो 25 का 5 आ गया, नहीं 25 ही आएगा। हाँ। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि जितने क्वेश्चन करेंगे उतना ही समझ में आएगी, मैथमेटिक्स तो ये ऐसी चीज है भाई, नहीं जितने करेंगे उतना अच्छा लगेगा, उतना क्वेश्चन समझ में आएंगे ज्यादा अच्छे से, और बिना करे तो कुछ थ्योरी से कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल, बुक करने से क्या है कि फॉर्मूले समझ में आने लगते हैं, उसके बाद तुम फिर ये करते हो ना शीट, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आती है। और जब शीट हो जाए तो उसके बाद तुम चाहे थाईलैंड की शीट करो, चाहे बुक करो, मॉड्यूल करो, whatever जो भी करना चाहो, स्टेप बाय स्टेप चलो, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अगर ये ट्राइंगल, ये सर्कल इसके अंदर होता तो स्मॉल आर वाला लगा देता, डेल्टा बाई एस वाला, तो देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री की चीजें काम आ गई। अब नहीं याद होगी तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कैसे, 120 आर 60 60 30 30 सॉरी, समझ गए, उससे उससे आ जाएगा, उसके आ गया पीयूष। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नोट करो जल्दी से, जब क्वेश्चन नोट कराऊं तो इसको आता नोट कर लिया करो ना, तो ये काम मिलेगा। पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, बाद में पढ़ लेना, थोड़ा इधर करो। ये तो यही रहेगा। नहीं ओके। क्वेश्चंस के लिए लेके आता हूँ और कुछ नहीं। ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे दिए इसने। इस वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया गया है, देख ले, वृत्त ये वाला के अंदर एक वर्ग बनाया गया है जिसकी भुजाएं निर्देशांक अक्षों के समांतर है, जिसकी भुजाएं निर्देशांक अक्षों के समांतर है। जिसकी भुजाएं निर्देशांक अक्षों के समांतर, तो इसके किसी शीर्ष की then the distance of the vertex of this square which is nearest to the origin, इसके किसी शीर्ष जो कि मूल बिंदु से नजदीक हो, तो इसके किसी शीर्ष की जो कि मूल बिंदु के नजदीक हो, सब सर्वाधिक नजदीक लिख सकता है या तो नजदीक हो, कि मूल बिंदु से दूरी बताओ, कि मूल बिंदु से दूरी बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से? कि भाई एक सर्कल है, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर आर्म स्क्वायर बनाया, स्क्वायर के चारों पॉइंट हैं, किस पर? सर्कल पर है। अब उन चार में से एक पॉइंट जो ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन के पास है, यानी जो पॉइंट उन चार में एक्चुअली एक ही पॉइंट होगा जो उसके नजदीक होगा, बस वो डिस्टेंस निकालनी है आप उस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस विच इज नियरेस्ट टू द ओरिजिन, ओरिजिन नहीं है। जैसे सेंटर कितना है, यानी कि x नेगेटिव y पॉजिटिव, यानी कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। रेडियस कितनी है? 8√2। यानी अगर अपन एक हल्का सा रफ स्केल बनाने की कोशिश करें तो 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। अब 8√2 मतलब काफी बड़ा जाएगा, समझ रहे हो? इस तरह का काफी बड़ा सर्कल है, समझ रहे हो? इसके अंदर आपने सर्कल बनाया, सर्कल क्या, स्क्वायर बनाया। अब इसमें से एक पॉइंट सबसे नजदीक कौन है? ये वाला, ये डिस्टेंस निकालनी है आप। मैं कुछ नहीं निकालूंगा, तुम्हें सबको निकालना है, ठीक है। मैंने अब आपको समझा दिया, ऐसा क्वेश्चन है वो। चलो ट्राई करो, सर्कल की क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ठीक है ना? हाँ 3,-4 रेडियस 8√2 है ना बेटा? अच्छा, ये ट्राई कीजिए। पता नहीं मुझे आंसर जो भी आएगा,
वैसे इजी लग रहा है मुझे भी ये, क्योंकि मान लो ये 3 है। ये डिस्टेंस निकालने का पड़ता है, ये वाला 8 और इधर से ये पॉइंट की और ये पूरी रेडियस को माइनस कर लेंगे। 8 तो पूरी आ रही है, 13 कौन सी 8 ये पूरी ना, उसमें से ये माइनस कर दें यूं। पर तुम्हें क्या पता क्या 0,0 0 माइनस नहीं, ये तो 5 आ गई ना, रेडियस आ गई ना, तो ये 8√2 है पूरी 8 ये, तो ये पॉइंट है क्या तुम्हारे पास? पर सर ये कौन किससे हमारे ओरिजिन के पास होगा, ओरिजिन से पास में मतलब ये तो रेडियस हो गई, और रेडियस में से 5 माइनस कर दो। हाँ, तो 8√2 में से 5 माइनस करोगे तो ऑप्शन कहाँ है सर? ऐसा ऑप्शन कहाँ है? सर वो भी हमारा नहीं, ये कौन सा ओरिजिन से पास सर उसने बोला ये पॉइंट ओरिजिन से सेंटर पे मत होने देना, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों होगा पास? हाँ, नहीं करता तो नहीं होगा, नहीं होगा पास तो होगा। क्यों होगा पास? क्योंकि ये पैरेलल है, ये आपको पैरेलल दी गई है। देखो पहले तो दूसरा तो ना होगा सर। 2 कैसे आया? 6.2 आई है, 6.2 आसपास 2 अच्छा, आइडिया लगा रहे हो भाई? ऑप्शन में √41 दिया हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं √41 आना चाहिए, क्योंकि मैथ में ऐसे अप्रोक्स वाला नहीं चलता है ना मामला। मतलब रूट, चलो तुम्हारा मामला मुझे नहीं पता आंसर सही है गलत है, इसका चेक कर लेंगे वो तो। हाँ, हो सकता है, चलो और सर 6 तो होगा नहीं क्योंकि ये है आंसर चेक करो। सर रूट 41 ये पता है सर्कल का क्या देखता है सर 5 में 4 सही है भाई, √41। सर तो ऐसे भी देखो ना रूट 30 होगा रूट 12 होगा और 6 की ये पॉइंट नहीं होगा और ऐसे सॉलिडिटी के ठीक है, हो गया या कराऊं बस? हो गया बस करो। ठीक है बच्चों, ऐसे हिसाब किताब लगा लिया आपने, तो ऐसे कर लो। ठीक है, ये कितनी आई रेडियस, ये कितनी है 5, तो आपका आंसर आ गया R-5। R-5 अप्रोक्स किसके बराबर आ रहा है? √41। ठीक है, पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर रुको अरे सर मान लीजिए न्यूमेरिकल नंबर ये सर्कल की रेडियस नहीं है क्या? तुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ये कितनी डिस्टेंस है? 0 0 से 3 4 की डिस्टेंस कितनी होती है? 5 होती है। इसमें से 5 को माइनस किया, 8√2 कितना होता है? √2 होता है अपना 1.4, 8 इंटू 1.4 यानी 14 इंटू 8, 14 इंटू 8 कितना हो गया? निकाल लेगा 8 पॉइंट कुछ -5, लगभग ये हो जाएगा तेरा 4 या 5 के आसपास आएगा। चेक कर ले किस ऑप्शन से आ रहा है। ठीक। सर अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल पहले हमें क्या पता चलेगा वो पागल नहीं है साला, हाँ एग्जामिनर में पागल नहीं है। तुम तो प्रदर्शित कर देते हो कभी कभी। सर सर्कल के वक्त क्या बाकी सब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी नोट करो, मैं क्वेश्चन मिटाने वाला हूँ ये वाला। ठीक है,
लिखो, एक रेखा x प्लस 2y बराबर 1 निर्देशांक अक्षों को ए और बी पर मिलती है। एक रेखा x प्लस 2y बराबर 1 निर्देशांक अक्षों को ए और बी पर मिलती है। बिंदुओं ए बी तथा मूल बिंदु से गुजरता हुआ एक वृत्त बनाया गया है। बिंदुओं ए बी और मूल बिंदु से गुजरता हुआ एक वृत्त बनाया गया है। तो बिंदुओं ए तथा बी से मूल बिंदु पर वृत्त की स्पर्श रेखा पर ए बी से मूल बिंदु पर वृत्त की स्पर्श रेखा पर डाले गए लंबों की लंबाइयों का योग बताइए। सर ये क्वेश्चन समझा तो नहीं। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। सी एक्स का कोऑर्डिनेट एक्सिस शॉर्ट में लिखा है, ऐसे क्या कर रहा है? एक्स दोनों है। एक लाइन आपको दी गई है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पर मिलती है, तो ए और बी तो आइडिया होगा तुम्हारे पास, ठीक है ना। जब x बराबर 0 तो y बराबर 1/2 और जब y बराबर 0 तो x बराबर 1। ये पॉइंट आ गया 1,0 और ये पॉइंट आ गया अपना 0, ठीक है। अब इसने कहा है, क्या कहा है? ये a, ये b और ये इन तीनों से एक सर्कल गुजरता है। तो आप आपको याद होगा, अगर इनसे सर्कल गुजारेंगे तो वो 100% डायमीटर वाला होगा। ये तो कंफर्म है, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ। ये सर्कल हो गया, ठीक है। क्या सेंटर आ गया, रेडियस आ गई। आगे बढ़ता हूँ। अब क्या कहा इसने ना, इसने कहा कि ओरिजिन पर टेंजेंट, अरे यार सिंपल क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ओरिजिन पर टेंजेंट पर इन दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली, इनका सम ये पूछा है P प्लस। तो क्या ये और ये सेम, तो 2r हो जाएगा इसका आंसर तो मेरे साथ में। देखिए r निकालना भाई इसका, ये 1/4, ये 2r आ गया भाई। 1 + 1/4 5/4, ये तो आ गया डायमीटर, ये आंसर आ गया। कम बोला था, ठीक है। हाँ बोलो, कोई डाउट हो तो डायग्राम बनाने के बाद में वजन रेडियस का डायग्राम, ठीक है ना। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कभी भी बनाते हैं हमेशा होता है। तो ये सर्कमसेंटर नहीं पढ़ाया था, फिक्स है। तो रूल्स आर रूल्स। लेकिन अगर डायग्राम नहीं बनाते तो आप सोच सकते हैं क्वेश्चन कितना टफ था।
समझ गए बच्चों? ये मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा पर पी और क्यू से बना। राइट। खूब क्वेश्चन आए रहे, क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं भी। जेई के अंदर क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन तो 100% मिल रहा है, दो भी मिल जाते हैं। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबको ये तो सिंपल है, अगर आप ढंग से, अगर आपको चीजें याद हो तो। रेडियस तो वन हो गई ना इससे। तो इस वृत्त की स्पर्श रेखा अक्षों को पी और क्यू पर मिलती है, तो पी क्यू का मध्य बिंदु का बिंदु पर। The tangent to the circle intersect the coordinate axis at P and Q. आप देख सकते हैं सेंटर 0 0 है, रेडियस 1 है। इसकी कोई टेंजेंट पी और क्यू पर मिलती है, तो आपसे पी क्यू का जो मिड पॉइंट होगा उसका इसका लोकस पूछा है, करके बता दीजिए। देन द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द, उसका क्या है? टेंजेंट कहाँ? सर्कल तो फिक्स है ना भैया, सेंटर 0 0 रेडियस 1 है, सर्कल तो ऐसे ही होगा। अब टेंजेंट तुम ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, ऐसे, वो तुम्हारी इच्छा है। हाँ। बना के दिखा मुझे, तो सेंटर 0 0 रखना, लेकिन तो ये तो कह रहा है इधर बना देगा ना, तो सेंटर 0 0 कहाँ रहेगा? फिर सेंटर 0 0 है ना, सर तो फिर क्या ये है? सर्कल की इक्वेशन ही नहीं आ जाएगी। मिड पॉइंट का इक्वेशन पूछा है, करो। सर्कल भी तो है वो मिड पॉइंट। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले लाइन एज्यूम करो कुछ अपनी मर्जी से, और ऐसी लाइन क्या मानते हो तुम्हें बताइए।
इंटरसेप्ट माना करो ना, इजी रहता है, ताकि पॉइंट आ जाता है। फिर लेट, वो तो सर्कल पे करते हैं। बोलो ए पी बोलो, क्यू बोलो, मिड पॉइंट बोलो, जिसका लोकल निकालते हैं उसको डायरेक्ट। यहाँ तक निपट लिया काम। नाउ बोलो, ये टच करती है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाओ, लगाओ तो वो सर्कल रहा, ये लाइन रही, उसके बाद में एलिमिनेट द एयर बी, गेट आंसर। अभी तक मैंने कुछ समझाया नहीं। ये लाइन एज्यूम करी, ये ए जीरो जीरो भी होता है, मिड पॉइंट होता है, जिसका लोकल निकलना तो एक्स वाई मान, बस। अब क्या ये लाइन इसकी टेंजेंट नहीं है? टेंजेंट ही तो बोला उसने, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंट से लगाओ, टी बराबर आर, वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है टी बराबर जीरो, कंडीशन ऑफ टेंजेंट से बोला है मैंने। हाँ, सेंटर जीरो जीरो, जीरो जीरो से पी अपॉन अंडर रूट बराबर आर कितनी है? एक। तो हमारे पास आ गया वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर बराबर एक। सही है, यहाँ से ए और बी की वैल्यू डाल दो भाई। ए की वैल्यू बोलो यहाँ से, 2x का स्क्वायर बोलते जाओ, एलसीएम ले लो, आंसर ले लो। बोलो आंसर बोलो। एलसीएम आ जाएगा 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर, 4xy स्क्वायर, x स्क्वायर फोर्थ की थर्ड? नहीं, फोर्थ नहीं होगा सर। थर्ड आएगा ना भाई, हाँ, 4 उधर से लाके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो फिर कितने क्वेश्चन कर पाए अपन? 6 या 7 या 8 या 10? गिन ले। और करा दो ना। हाँ, 8 ही हुए। देखो करवा दो ना। लिखवाने में ये चक्कर पड़ता है। लेट तो वही 15 पे करते हैं, 15 पे हुई। ऊपर आना ना करते। ठीक है, बहुत है आज के लिए। कल स्टार्ट करेंगे तेरा बोला, आप इसकी शीट कंप्लीट करें, क्वेश्चंस कंप्लीट करें। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा।